से ऐसे ही घूमते हुए भगवान श्री राम आए हैं। अच्छा। जी जी, वहाँ भी पूजा हुई है, यानी कि यज्ञ हुआ था। और मड़फा महादेव में? जी जी वहाँ राम जी भी जी थे? जी, राम जी वहाँ पहुँच भी गए। वहाँ हनुमान जी की पूजा अर्चना कर चुके हैं। किस प्रकार से सभी लोग बोलेंगे जय जय बजरंगबली की। लाठी मारते हैं उसमें, आम में जी। तो वो क्या देता है? लाठी के बदले में वो लाठी थोड़ी ना तुम्हें देगा, फल देता है। फल देता है। जैसे कोई संत गृहस्थ होते हैं, जी, जी। तो आप उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गृहस्थ जी, गृहस्थ में भगवान श्री राम की सब पूजा करते हैं। तो साथियों देखिए मां मंदाकिनी नदी का जो रौद्र रूप है वो किस प्रकार से है। ये देखिए कितना तेज, कितनी विशाल प्रकार से बह रही है। आप इधर साइड भी देखेंगे तो ये देखिए कितना ही तेज रौद्र रूप है। और फिर से बारिश का मौसम आ चुका है। साथियों जय सिया राम, सादर प्रणाम। तो साथियों मैं आपके अपने चैनल संतन की नगरी में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों आज हम आए हुए हैं जयंत पहाड़ी में, जहाँ पर एक महाराज जी रह रहे हैं, लगभग 11 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। तो आइए साथियों चलते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया होगा उनके कुछ दिनचर्या, उनको जल की समस्या भी है। तो साथियों आइए चलते हैं, फिर से महाराज जी को पूछते हैं क्या कुछ हो पाई सेवा या नहीं। हमारे द्वारा तो अभी तक कोई सेवा नहीं हो पाई महाराज जी की। चलिए चलते हैं साथियों, महाराज जी के दर्शन करवाते हैं और उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं, उनका कुछ सत्संग करते हैं। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं, आपको महाराज जी के दर्शन करवाते हैं और उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं। और साथियों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। ये देख रहे होंगे आप किस प्रकार का बीहर घनघोर जंगल है, मेरे चारों तरफ आप देख रहे होंगे। भगवान लाभ चाहिए, जाहि विदेरा के राम ताहि विदेराहिए। सीताराम 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 काहिए, आता है कि राम जी के दूजया सा छोड़ दे। आता है कि राम जी के दूजया सा छोड़ दे। सीताराम 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 काहिए, जाहि विदेरा के राम ताहि विदेराहिए। देखिए जयंत पहाड़ी का कुछ नज़ारा इस प्रकार से है। और ये बैठे हुए हैं हमारे महाराज जी। हाँ जय सीताराम। भगवान कल्याण करे। महाराज जी बारिश में तो आपको बहुत समस्या होगी। हाँ, बारिश में समस्या क्या, थोड़ा पन्नी है और ये तो हमारा छत पड़ गया। हाँ ये तो हनुमान जी का है। मेन समस्या हमारी पानी की होती है। पानी की समस्या महाराज जी। वर्षा मौसम में पानी में जाते हैं तो घास भी आता है, फिसलन भी होगी ना महाराज जी? फिसलन भी होता है और जो तो सांप बिच्छू बिच्छा पर जो है रास्ते में छुप के बैठ जाते हैं, उनको बचाना पड़ता है, वो हमें बचाते हैं। ऐसा सब होता है। हम तो ये कहते हैं कि महादेव हाँ। जितना है उतने दो, नहीं तो रहन दो, रहन दो। और जैसा भी हमारा चलता है वैसा ही चलने दो। जी जी प्रभु, ये 2026 में हाँ हाँ ये सबर सेबुल यहाँ लग जाएगा, क्योंकि हमें हनुमान जी बता रहे हैं हाँ 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 कि बच्चा 2026 में सबर सेबुल लग जाएगा। कोई व्यक्ति भी लगवाएगा हाँ। तो लग जाएगा, लग जाएगा। जी 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 इसमें कोई बात की आप चेतना न लीजिए, क्योंकि मंदाकिनी नदी से 1 किलोमीटर नीचे से लाना पड़ता है जल। और जिस व्यक्ति की इच्छा हो हाँ सो कर सकता, नहीं इच्छा तो नहीं कर सकता। राम भरोसा भारी, दुनिया धोखाधारी। जी दुनिया तो धोखाधारी है ही है। श्री राम प्रभु नारायण भगवान की जय। जय जय। बहुत बड़ी समस्या है साथियों। महाराज जी पूजा अर्चना हो गई आपके? हाँ, पूजा अर्चना हो गई, भोग लग गया। भोग भी लग गया? जी जी जी। थोड़ा आराम करने की। हाँ हाँ तो हम आ गए। फिर आप बोल दिए तो वही हम भी यहाँ से सीताराम बोल दिए। हाँ हाँ थोड़ा प्रसाद ले लीजिएगा। जी 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 जरूर, हनुमान जी का भोग हम जरूर लेंगे। थोड़ा देते हैं प्रसाद। जी जी। बच्चे 2 मिनट। ये देखिए साथियों, ये महाराज जी की कुटी है जिसमें मतलब ऊपर पन्नी लगी हुई है और ये चारों तरफ का नज़ारा है कुछ इस प्रकार से। जयंत पहाड़ी वाले महाराज जी हैं। और ये देखिए घंटा टंगा हुआ है महाराज जी का, जिसको बजाते हैं महाराज जी पूजा अर्चना के समय।
ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा। और यहाँ पर जो जल के लिए समस्या है साथियों, वो हम पिछले 3 वीडियो में भी बता चुके हैं। और ये देखिए ये जो जल रखा हुआ है, ये माँ मंदाकिनी का जल है। इस समय माँ मंदाकिनी बाढ़ पे भी हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे भी और देखे भी होंगे। और ये देखिए ये जल मंदाकिनी से माता महाराज जी 1 किलोमीटर नीचे से सर पर लग कर लाते हैं। और ये वर्षा का जल है जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये पीने योग्य तो बिल्कुल नहीं है। देखिए किस प्रकार से कीड़े यहाँ पर तैर रहे हैं, ये देखिए। और साथियों यहाँ पर महाराज जी की भोजन प्रसादी सिद्ध हो चुकी है, ये देखिए। और यहीं पर महाराज जी अपना विश्राम करते हैं, ये देखिए साथियों। महाराज जी के दुर्लभ दर्शन आप सभी लोग देखने को मिल रहे होंगे, ये देखिए। 2 दे देता हूँ जी। और वो मच्छरदानी है महाराज जी की। महाराज जी आप यहीं पर विश्राम करते होंगे? जी, यहीं पे विश्राम होता है महाराज जी। पानी नहीं आता? ना, पानी आता है, अगल बगल से निकल जाता है। हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो पड़ ही जाता है जी। चलो इस पन्नी के नीचे क्या रखा है महाराज जी? इसमें थोड़ा आधी बोरी हमारी सीमेंट बच गई है। अच्छा और मिस्त्री आता नहीं हमारा, अच्छा, इसीलिए जो है तो ये बच गया। हाँ बच गए, सामान नहीं तो जी। उपयोग में आ जाता। जी, नहीं तो उपयोग कर देते हैं। जी जी जी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। जी आप मड़फा महादेव तो जानते ही होंगे। जी जी जी। तो वहाँ की कुछ आप विशेषता? तो वहाँ भी भगवान श्री राम जी मड़फा महादेव, ये राम सजिया से मड़फा महादेव से ऐसे घूमते हुए भगवान श्री राम आए हैं। अच्छा जी जी, वहाँ भी पूजा हुई है, यानी कि यज्ञ हुआ था और मड़फा महादेव में? जी जी। वहाँ राम जी भी जी थे? जी, राम जी वहाँ पहुँच भी गए हैं। और वहाँ महाराज जी बताते हैं कि मतलब प्रकट हुए शिव जी हैं, प्रकट हुए थे। तब तो प्रकट तो सगले होते हैं। हाँ हाँ शिव जी जहाँ मान लो वहीं प्रकट हो जाएंगे। जी। ये तो कोई शिवलिंग बना के तैयार कर दिया। हाँ हाँ, ऐसे में नहीं तो वो प्राचीन चीज है, वो बहुत बड़ी जी प्रसन्न। जी, बहुत बड़ी प्राचीन है। जी 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 जी, ये रामायण में शब्द वेदों में लिखा है। हाँ हाँ हाँ, सफा सफा लिखा हुआ। जी जी। जी, 11.5 वर्ष भगवान जब निवास किए, 11 वर्ष 6 महीने। 11 वर्ष 6 महीने। हाँ, तो ये सब चारों कर तरफ ये मड़फा महादेव आपके चित्रकूट में लगता है। चित्रकूट में ही लगता है? जी, जी लगता है, हाँ, चित्रकूट में ही लगता है। यही 11.5 वर्ष अगले चित्रकूट में भगवान श्री राम घूमे हैं, यानी कि वनवास किए। हाँ हाँ वो हाँ। तो 2.5 वर्षों में हुआ है। लंका दहन, पंचवटी, सीता हरण, ये 2.5 वर्षों में सब हुआ। पंचवटी कहाँ है महाराज जी? पंचवटी यहाँ दक्षिण में, दक्षिण में? जहाँ की गोदावरी गंगा, अच्छा, ये जो आपकी गोदावरी है ना, हाँ हाँ ये गोदावरी गंगा वहाँ पंचवटी नासिक से चली हुई है। जो कि वो रास्ता किसी को मालूम नहीं था, वो रास्ता खाली बाली को मालूम था। बाली हनुमान? नहीं, बाली, हनुमान नहीं। अच्छा, बाली। हाँ हाँ, बाली बाली, जी जी। यानी कि बाली और सुग्रीव 2 भाई रहे, तो बड़े हाँ। भाई बाली रहे, हाँ हाँ और वो छोटे सुग्रीव रहे। जी। तो बाली को मालूम था कि जो कि वो राक्षस को वहाँ से खेदा था। हाँ 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 तो राक्षस के भी, बाली के भी दूध की धारा निकलती थी और राक्षस के भी दूध की धारा निकलती थी। जी तो राक्षस वहीं से पोल में घुसा है, सीधे चित्रकूट की ओर चला है। जी। तब वो रास्ता मालूम था बलि को। हाँ हाँ तो बाली ने से कहा गंगा गोदावरी कि हमको भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाना है, पर हमें रास्ता मालूम नहीं। फिर बलि ने बताया था, बोले माँ ये मुझको मालूम है। हाँ हाँ फिर आगे आगे बलि गई, पीछे पीछे गोदावरी गंगा आई हैं, तभी वहाँ पे गुप्त हो गई हैं। जी जी। 1 2 3 गड्ढे में पानी है, चौथे में पानी नहीं है। हाँ हाँ, ये खासियत तो है। हाँ, ये तो आप मानिए नहीं, थोड़ा 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 किसी में डालेंगे हाँ। तो भर ही जाएगा, भर ही तो जाएगा। वो तो बहुत सारा चलता है। हाँ, ये बात भी सही है। जी, जी। ये तो महाराज जी की पता भी नहीं था हमें भी। अब चलिए, तो गोदावरी गंगा पंचवटी नासिक में है, जहाँ सीता हरण। हाँ हाँ, यहीं पर मतलब हनुमान, मतलब राम जी यहाँ भी आए होंगे। यहाँ पे इंद्र का पुत्र जयंत कौवा जयंत का रूप धारण किया था इसी पहाड़ी में। जी। सीता चरण चोंचे तो भागा, मोह मंत्र जिन कारण का था। सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागा। हाँ। भगवान श्री राम ने सिंह का बाण बना के उनके पीछे लगा दिया। 3 लोग 14 भवन में घूमे, कोई शरणागत नहीं किया। नारद देखा जिकल जनता लाग दया कोमल चित संता, यानी कि नारद जी महाराज बताए कि हे मूर्ख, तू उसी चित्रकूट इस पटकशिला में जब भगवान दयालु हैं, दया कर देंगे। एक नयन पे यारत बानी, दूजे नयन को तजी भवानी, यानी कि माता सीता ने कहा जी। कि एक आंख निकाल के इस पटकशिला में रख दिया जाए कि जो कि कोई ऋषि देव दानों के साथ
अनर्थ ना कर सके। बिल्कुल, बोलो बिल्कुल। सिया रामचंद्र की। जय। संत देखिए वही है, गुस्सा में इनको क्रोध में कोई मतलब नहीं है। जी आम में जाते हैं, आम तो वो भी तो एक वृक्षा है, बिल्कुल। उसमें एक जीव है ना। हाँ हाँ। जाते हैं लोग 50 लाठी मारते हैं उसमें, आम में आम में। जी। तो वो क्या देता है? लाठी के बदले में वो लाठी थोड़ी ना तुम्हें देगा, फल देता है। फल देता है। जी तो संत का काम वही है, गुस्सा क्रोधित नहीं, उनका फल देना। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई महाराज जी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है महाराज जी। जी जैसे कोई कोई संत गृहस्थ होते हैं, जी। तो आप उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए गृहस्थ, जी गृहस्थ में भगवान श्री राम की सब पूजा करते हैं। जी भगवान श्री राम, जानकी, श्री राम, लक्ष्मण, भगवान सबकी। क्यों भगवान गृहस्थवाल नहीं है? हैं बिल्कुल है। लौकुश उनके पुत्र नहीं है, हैं है ना? हाँ हैं राजा दशरथ के गृहस्थवाल नहीं है, हैं क्योंकि उनके पुत्र नहीं है। हैं राजा जनक के पुत्र नहीं है, वो गृहस्थवाल नहीं है, हैं सब हैं। है। तो गृहस्थवाल ही सबसे बड़ा संत ही होता है। अच्छा हमसे उनसे बड़ा संत हम किसी को देखा नहीं, जी। क्योंकि वो पाला, जी जन्म दिया, जी। पाला पोसा, जी यानी लाइन में लगा दिया, जी किसी धंधे में लगा दिया, जी या पैसे वाला बना दिया। जी अब इसके बाद वो संत हो गए, तो उससे बड़ा हम संत किसी को देखा ही नहीं। जी जी, उससे बड़ा कोई संत नहीं। सब मोह माया को त्याग कर संत बने, जी, इससे बड़ा क्या इससे संत है? बड़ा कोई संत यहाँ ये ही नहीं, हम ये जानते हैं। जी 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 ये महाराज जी बहुत अच्छी बात बताएं, क्योंकि लोगों के मन में ये हो जाता है कि मतलब गृहस्थ हैं वो संत कैसे हैं? ना, ये तो आदमी अमोल चीज सोचता है, हाँ हाँ इसमें कोई मोल नहीं है हाँ कि कब क्या हो सकता है। जी जो आदमी सोचता है वो गलत सोचता है। बिल्कुल सोचता है। वही सोच लिया जाए कि भगवान श्री राम के भी पुत्र रहे, हाँ राजा दशरथ के, यही सब सोच लिया जाए, जी तो वो अपने हिसाब में हृदय में वही फिट होता है। तराजू जैसे कांटा धर्म अधर्म का कांटा तराजू होता है ना, हाँ, हाँ। वही फिट होता है, ना उससे वो कम होता है ना ज़्यादा होता है। जी यही तो सबसे बड़ी बात है। अब लोग आप आप जैसे बताएं तो शायद अब भरोसा भी होगा लोगों को, वो मानेंगे बात। जी चलिए महाराज जी मानना भी पड़ेगा, मानने चीज है भी, बिल्कुल। ऐसा नहीं। अब जब हमारे साक्षात राम जी के उदाहरण है, तब इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा भगवान क्या है? श्री राम की पूजा सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, सब मानते और हैं। वहीं से सब सृष्टि चालू है। भगवान शंकर से वहीं से सृष्टि चालू। जी जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है आपकी। चलिए महाराज जी ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए। भक्तों के एक बार और आशीर्वाद दे दीजिए। ओ भगवान कल्याण करे, भरा भंडार रहा। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सलता नीर, दान के धन न घटे जो कहा रघुबीर। अजगर करे न चाकरी, करिया करे न काम, जी जी दास मलुका कह गए उनके दाता राम। जय जय श्री राम। और एक बात ये भी है जी, जो कि दान दे के हाँ अगर उसको वापस चेष्टा करना चाहता है, हाँ हाँ वापस लेना चाहता, जी। वो जन्मांतर तक कीड़ा बन के रहेगा। अच्छा जी जी ये आप मोबाइल में सर्च करके देख लीजिएगा जी बिल्कुल, कि जो दान दे के हाँ। वापस लेना चाहता है, जी जी उसका परिणाम क्या होता है। बिल्कुल जी जी महाराज जी। महाराज जी हनुमान जी की पूजा अर्चना कर चुके हैं, किस प्रकार से सभी लोग बोलेंगे जय जय बजरंगबली की। और ये देखिए यहीं पर कुछ सामान रखा हुआ है महाराज जी का, जो कि बारिश में गीला नहीं हो पाता। यहाँ पर मतलब ऊपर से छत भी है, भक्तों द्वारा सेवा की गई है। और यहीं पर कुछ सामान भी रखा हुआ है। आप सभी लोग एक बार बजरंगबली के दर्शन कीजिए। सभी लोग एक साथ बोलेंगे जय जय बजरंगबली की जय हो। ये महाराज जी अब हमें आदेश दीजिए, हम आपकी सेवा पहुँचाते हैं। जी जी भगवान बजरंगबली हमारे चाहेंगे तो जल की व्यवस्था भी होगी। 2026 में आपने अगर बोला है, 2026 में ही होगी। भक्त आप अपने भक्तों को इतना आशीर्वाद दिला दीजिए हनुमान जी से। ओ भगवान कल्याण करे, भरा भंडार रहे कभी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलते हैं साथियों महाराज जी से विदा लेकर। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आपने देखा होगा महाराज जी ने हमें कितनी सुंदर बात बताई है। चलिए साथियों अब चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।